नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं यूपी की सबसे बड़ी बहस, महाबहस। उत्तर प्रदेश में फरेब की फैक्ट्री चल रही है। लव जिहाद चल रहा है। जिहाद दुनिया में कई तरह के चलाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में भी कई तरह के जिहाद चल रहे हैं और उनमें ही एक है लव जिहाद, यानी प्यार के नाम पर फरेब का खिलवाड़। और जब ये एक दो मामला नहीं आ रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कानपुर में ही पिछले 20 दिनों में 11 मामले आ गए हों, बल्कि शहर शहर यही खबर हर रोज आ रही है। कहीं ना कहीं से कोई बहरूपिया बन के बहला रहा है किशोरी को, छोटी बच्चियों को, नन्हे मुन्नों को, छोटे छोटे बच्चों को, तो कोई कहीं पर किसी और रूप में। क्या चल रहा है ये सब? और अब आलम यह है कि आरएसएस ने ऐलान कर दिया है कि शहर शहर, गांव गांव अब आरएसएस का पहरा होगा। तो इसलिए हम सवाल उठा रहे कि क्या आरएसएस रोकेगा लव जिहाद? बंद होगी यह फरेब की फैक्ट्री? पहली रिपोर्ट। यूपी में बंद होगी फरेब की फैक्ट्री। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पर बहुत चिंतित है, बहुत गंभीर है। कल परम पूज्य मोहन भागवत जी ने भी इस पर चिंता जताई है और इसके लिए सरकारें जो कार्रवाई कर रही हैं उसके साथ साथ सामाजिक चेतना भी जगाने के लिए लोगों से अनुरोध किया है कि ऐसे गरीब परिवारों की, कमजोर परिवारों की भोली भाली नवयुवतियों को जो धर्म का छुपाकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर लोग प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाकर एक तरह से धर्मांतरण करा रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो जनजागरण किया जाए। लव जिहाद पर आरएसएस का पहरा। ऐसे में उनका जो खेल चल रहा है, इस खेल को रोकने के लिए बजरंग दल ने भी कमर कसा है। अब उसको देखेगा भी, टोकेगा भी, रोकेगा भी, शासन प्रशासन को सूचना भी करेगा और आवश्यकता पड़ेगी तो अगर ठोकने का भी काम होगा तो ठोकने का भी वो बजरंग दल उससे पीछे नहीं हटेगा। गिरफ्त में आएंगे जिहाद के खिलाड़ी। जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, कोई भी एक तरह का केस इस तरह का लव जिहाद के नाम पर कन्वर्ट नहीं कर पाई। ये सिर्फ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और इन जैसे संगठनों की एक जहन की उपज है जो कहीं ना कहीं मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिशें चला रहे हैं। अब आरएसएस रोकेगा लव जिहाद। मेरे साथ जुड़े हुए मौलाना साजिद रशीदी खुद जो बोल रहे थे कि आरएसएस के जहन की उपज है लव जिहाद। मैं पूछूंगा उनसे, और क्या आरएसएस के जहन की उपज है या क्यों आरएसएस अब शहर शहर पहरा देने की बात कर रहा है? तो विशाल मिश्रा हैं, संघ विचारक मेरे साथ, सुबही खान जुड़ रही है, राजनीतिक विश्लेषक, अतिकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और अनीता अग्रवाल बीजेपी की प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं शुरू करता हूं मौलाना साजिद रशीदी आप ही से। क्या ये क्या कर रहे हैं? कौन सा जिहाद चला रहे हैं भाई लव के नाम पर? और आप कह रहे हैं कि आरएसएस के जहन की उपज है। खबरें देख के नहीं क्या? और मैं बता दूं आप सबको कि पहले दौर में सभी के पास 60-60 सेकंड का वक्त होगा, एक एक मिनट का, तो कृपया इसका ध्यान रखें। आपका समय शुरू होता है अब। मौलाना साजिद रशीदी, क्या चल रहा है ये धंधा? मैं आपको कुछ चर्चित वाकयात बताता हूं और आप या जितने भी आपके दर्शक सुन रहे हैं वो गूगल पे चले जाएं और पता कर लें कि कितनी मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी कर रखी है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर ये लव जिहाद मुसलमान की तरफ से है तो क्या ये हिंदू आतंकवाद कहा जाएगा कि हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों से शादी कर रहे हैं? और आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम एक के बदले 100 लेकर आएंगे, और एक हिंदू संगठन ने एक बार ये भी कहा था कि एक के बदले हम 6 लेकर आएंगे, और उस पर हिंदू संगठन काम भी कर रहे हैं। जो हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों से शादियां कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको मालाएं पहनाते हैं, उनको नवाजते हैं। देखिए 2018 में एक मुस्लिम लड़की एसडी में लड़की थी, उसने एक हिंदू प्रोफेसर से शादी की। आगरा की आशी खान ने हिंदू बनकर हिंदू लड़के से शादी की। 2018 में उत्तर प्रदेश 60 सेकंड आपका पूरा हो गया। समाज कल्याण 60 सेकंड आपका पूरा हो गया। जो थी बहुगुणा जोशी, उन्होंने 4 मुस्लिम लड़कियों की शादी कराई हिंदू लड़कों से। 60 सेकंड पूरा। सुन लीजिए। नहीं, फिर दोबारा आऊंगा मैं, कटिहार में दोबारा आऊंगा मैं, लेकिन आप सुन लीजिए मौलाना साजिद रशीदी, आप सुन लीजिए। प्यार पर पहरा नहीं है, फरेब पर पहरा है।
नाम बदलकर ये शादियां नहीं हुई हैं। जो फरेब कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बहुरूपिया बन के कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, वो है लव जिहाद। आप प्यार को समझते हैं कि नहीं समझते? आप नहीं जानते। आप क्या हो? वाह, वेरी गुड। विशाल मिश्रा जी संघ विचारक जुड़े हैं क्या मेरे साथ? अनीता अग्रवाल जी, ये संघ के दिमाग का फितूर है लव जिहाद, ऐसा कुछ है नहीं, ये कह रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी, और गिना भी रहे हैं वो कि कितने हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों से शादी की। देखिए, संघ एक राष्ट्रवादी संस्था है, राष्ट्रहित के लिए है, राष्ट्र सर्वोपरि के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि लव जिहाद की बात, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार में नाटक करके, प्यार को गुमराह करके करना ये गलत है। और वैसे भी देखिए, मैं शादी ब्याह ऐसी व्यवस्था होती है कि वो अपने ही परिवार में, अपने ही रिश्तेदार जात बिराद में होने, जैसे एक ब्राह्मण व्यक्ति भी कायस्थ में शादी करता है तो भी उसको प्रॉब्लम होती है। और अगर ये तो संप्रदाय ही बिल्कुल अलग है, हर चीज अलग है, और इस तरह से ब्याह करना उसके लिए भी खराब है और लड़की के लिए आपस में अब लव हो जाता है, अलग बात है कि हमारा उससे प्यार हो गया, लेकिन धोखे से करना ये बहुत। और जिसका अब बता रहे हैं उसने 3-4 शादियां की हैं, और उसके बाद उससे ऑनलाइन के लड़कियों को बोलते हैं अपनी विग लगा के, हमने देखी न्यूज़ पूरी, ये कितना धोखा दे के लड़कियों से शादी करना, ये घोर अपराध है, घोर अपराध है। धोखा है, घोर अपराध है। इस फर्क को समझिए मौलाना साजिद रशीदी। अतिकुर रहमान, मैं अब आपके पास आता हूं जी। अनीता जी, मैं दोबारा आऊंगा आप सबके पास, पहले एक मिनट सबके पास। अतिकुर रहमान, ये मौलाना साजिद रशीदी जो बात कह रहे हैं और जो अनीता जी कह रहे हैं, और जो आरएसएस ने ऐलान किया है कि अब गांव-गांव आरएसएस का पहरा होगा, और बजरंग दल वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो ठोका भी जाएगा। तो भाई, जो धोखा देकर के प्यार पर धोखा देंगे, फरेब करेंगे, उनके साथ और क्या हो? अतिकुर रहमान साहब, आप ही बताएं, ये प्यार है या लव जिहाद है? क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है अतिकुर रहमान के पास? काफी दूर मुंबई से मेरे साथ जुड़े हैं विशाल मिश्रा जी। विशाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, देखिए, जी हाँ, बताएं आप। बोलूं? जी। देखिए, क्या है कि पहले जिहाद आया, और वो जिहाद था आतंकवादियों का जिहाद, जिसमें मजहब के नाम पर निर्दोष लोगों की जान ली गई। उसके बाद कट्टरवादी मजहबी तत्वों ने हिंदू आबादी में सक्रिय होकर लव जिहाद शुरू किया, जिसका मतलब है कि एक मुस्लिम लड़का बिना अपना मजहब बदले निकाह के लिए हिंदू लड़की का जबरदस्ती कन्वर्जन करता है, छल करता है। सुन लीजिए मौलाना साजिद रशीदी, लड़की को अपने प्यार अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, फिर उसका कन्वर्जन करता है और फिर उसका निकाह करता है। कुछ दिन या कुछ साल के बाद और किसी लड़की को अपने जाल में फंसाते हैं, और फिर पहली वाली लड़की को, पहली वाली पत्नी को अपने रास्ते से निकालने के लिए उसका कत्ल कर देते हैं। यह है लव जिहाद। झूठ बोलकर, छल करके कन्वर्जन करना, निकाह करना, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है मौलाना साहब, लेकिन झूठ बोलना, सोशल मीडिया पर अपना नाम हिंदू बताना, ये कहां की मानसिकता है जरा बताइए ना। साज को आज क्या, मैं हिंदू हूं तो हिंदू हूं, मुझे सोशल मीडिया पर। मुझे लगता है कि अब मौलाना साजिद रशीदी का ज्ञान वर्धन हो रहा है। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास विशाल मिश्रा जी। शुभही खान, जरा ये समझाइए, मौलाना साजिद रशीदी को आज तक समझ में नहीं आया, हालांकि आपने भी बहुत बार समझाने की इनको कोशिश की है कि लव जिहाद है क्या और मोहब्बत क्या है, प्यार क्या है और लव जिहाद क्या है, ये फर्क जरा समझाइए इनको पहले। जी जी अजय जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखिए, किसी दूसरे पंथ के इंसान से शादी करना कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल। बनिस्बत आप ऑनेस्टली सामने आए, आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करिए, आप अपने अपने फेथ को मानते हुए किसी भी फेथ के इंसान से शादी करिए। हमारी कंट्री में स्पेशल मैरिज एक्ट उसकी इजाजत देता है। मैंने खुद एक गैर मुस्लिम से शादी की हुई है स्पेशल मैरिज एक्ट में,
लेकिन वो जिहाद तब बन जाता है जब आप इमोशनली ब्लैकमेल करके या फोर्स करके या अपनी आइडेंटिटी छुपा के और बाद में कमिटमेंट करने के बाद अपना रियल चेहरा दिखा के जब आप किसी लड़की को मजबूर करते हैं इस्लाम अपनाने के लिए, तब उसको लव जिहाद का नाम मिल जाता है। क्योंकि एक्चुअली मेंटालिटी वही है जो खलीफा सिस्टम की मेंटालिटी है इस्लामिक स्टेट बनाने की। आप चाहे तलवार की नोक पे कंट्रीज को इन्वेड करके जिहाद फैलाइए, आप चाहे प्यार के झांसे में लाके लड़कियों को कन्वर्ट करके जिहाद फैलाइए, आप चाहे सीएए का विरोध करके और यहाँ पे हिंदुओं को मार के या मंदिरों का विध्वंस करके इंडिया का कल्चर खत्म करके डेमोग्राफिक इम्बैलेंस करके जैसे कश्मीर में किया है। किसी भी जगह अगर आप मुसलमानों की तादाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे पंथों की तादाद कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जिहाद ही है। ये है जिहाद, राइट। सुबुही, आई विल कम टू यू अगेन। पहले दौर में मैं 1-1 मिनट में सबको पहले ला रहा हूं। अतीकुर रहमान साहब, तो अगर ऐसे जिहादियों को, मुझे लगता है कि मौलाना साजिद रशीदी का ज्ञान वर्धन हो रहा है, मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन अतीकुर रहमान साहब, ऐसे जिहादियों को अगर कोई कहता है, हालांकि मैं उसका समर्थन नहीं करता कि ठोक देंगे, तो फिर उसकी भी पीड़ा को समझी जा सकती है। देखिए, बाकी जो लोगों ने कहा, मेरे पास ऑडियो नहीं था, मैं नहीं सुन पाया उन्होंने क्या कहा जी। मेरा ये मानना है कि लव जिहाद का जो मामला है, आरएसएस ने, बीजेपी ने पिछले 3-4 सालों से बहुत कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक साबित नहीं कर पाए। यहाँ तक कि हमारी बहुत अच्छी एजेंसी है एनआईए, जिसको और बड़े बड़े काम करनी चाहिए थे, उनको लगा दिया था ये लव जिहाद के पीछे केरला में, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं हो पाया। तो साबित सिर्फ इतना होता है इससे कि ये फोबिया है आरएसएस बीजेपी का कि हमारे यंगस्टर्स क्योंकि इनके काबू में नहीं रहे। और क्यों नहीं काबू में रहे? क्योंकि आज का जो यूथ है, आज का जो नौजवान है, इसकी सोच यूनिवर्सल सोच है एज फार एज रिलेशनशिप्स आर कंसर्न। राइट। जो कोई भी रिलेशनशिप बनाने से पहले उनकी सोच कोई धर्म के आधार पे नहीं होती है, कोई सोसाइटी के आधार पे नहीं होती है, बल्कि एक यूनिवर्सल अप्रोच रखते हैं वो इन किस्म की रिलेशनशिप्स बनाने के लिए। ठीक है, टाइम खत्म हो गया आपका। अभी पढ़ लिख गया है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। अतीकुर साहब, बात पूरी होने दीजिए प्लीज। मैं दोबारा आऊंगा 1-1 मिनट में, अभी सबकी बात ले रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सल थॉट वाले बच्चे हैं जो किसी को भी चुनते हैं, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुबुही खान ने बताया, यही आपको भी, आपने सुना नहीं। दिक्कत वहां है ना कि जहां पर मेरठ में अब्दुल्ला अमन चौधरी बन जाता है, 50 साल का है, विग लगा के 25 साल का बन जाता है, 4 नाबालिग को रेप कर चुका है, उसको क्या किया जाए ये भी बता दीजिए आप। अतीकुर रहमान जी मैं जवाब देना चाहूंगा प्लीज। जी देखिए, दीन इस्लाम के अंदर किसी भी किस्म की जोर जबरदस्ती या इस तरह से झूठ बोलकर किसी को वर्गलाकर अपने जाल में फांसना कतई ये इस किस्म की परमिशन नहीं है। अगर इस किस्म की कोई परमिशन हो रही है तो जैसा आपने कहा ठोक डालना चाहिए योगी जी, क्योंकि माने हुए हैं ठोक डालने की कार्यवाही के अंदर, तो उनको आगे बढ़ने दीजिए, मैं उनका समर्थन करता हूं। किया जा रहा है। अगर इस तरह की चीटिंग, इस तरह से वर्गलाना और वो भी नौजवान बच्चियों को, तो सबसे बेहतरीन उनका उसका उपाय यही होना चाहिए, उनको ठोक डालिए योगी जी की नीति के तहत। वंडरफुल, वंडरफुल, ठोक डालिए आप। आकाश अग्रवाल जी, तो क्या आप, विशाल मिश्रा जी, आप बताएं कि क्या यही कार्रवाई आप लोग करने जा रहे हैं क्या? अभी मैं बजरंग दल के एक भोले जी हैं, भोलेंदु जी, उनकी बात सुन रहा था कि जरूरत पड़ेगी तो ठोक भी देंगे। क्या करने वाले हैं आप लोग? गांव-गांव पहरा। देखिए ऐसा है, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ वर्ष पहले केरल और दक्षिण भारत के राज्यों में एक कैंपेन का आयोजन किया गया था जिसका नाम था किस ऑफ लव, और उस आयोजन के पीछे ये निकल कर आया था कि उसमें पीएफआई का हाथ था। इस कैंपेन में भाईचारे के नाम पर अधिकार सारी की सारी, मतलब जितने लड़कियों को बुलाया गया वो हिंदू लड़कियां थी, और इस आयोजन में शामिल होने वाले सभी युवक मुस्लिम थे। ये मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। देखिए जरा इनका कैंपेन कैसे चलता है। किस ऑफ लव नाम का कैंपेन चलाया। अतीकुर रहमान जी कह रहे थे कि सरकार ने एनआईए को लगा दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी एनआईए ने लव जिहाद मामले में इस्लामिक
प्रचारक जाकिर नाइक और पाकिस्तान के दो कट्टर तत्वों का नाम शामिल किया है। एक है यासिर कादी और दूसरे हैं नोमान अली खां, जो कि अमेरिका में है। और आज ये कोई नई बात नहीं है, इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। चेन्नई का एक व्यापारी था, उसकी लड़की लंदन में पढ़ रही थी और लंदन से उसका अपहरण किया गया, जिसमें निकल कर नाम आया था बांग्लादेश के एक फार्मर एमपी के लड़के का नाम, जिसका नाम था नफीस, और वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से संबंधित था। ये कोई नई बात नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा अतीकुर रहमान जी से, मौलाना साहब से, वो लड़के जो बेरोजगार हैं उनका मुकदमा लड़ने के लिए इतने महंगे महंगे वकील कहां से आते हैं? इतने महंगे महंगे वकील उनका मुकदमा लड़ने के लिए कहां से आते हैं? पैसा कौन देता है? PFI। ये संगठन है, विदेशों से पैसा आ रहा है। इनका पर्पज है गजवाए हिंद बनाना। ये उसी मानसिकता। ये गजवाए हिंद क्या है भाई? गजवाए हिंद क्या है? शुभ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जवाब देने के लिए अतीकुर रहमान भी उंगली उठा चुके हैं, बट आप पहले आप। जी अजय जी, देखिए अतीकुर रहमान साहब और इनके लाइक माइंडेड लोग हर चीज को RSS बीजेपी का नाम लेके ढकाने की कोशिश करते हैं। लव जिहाद वर्ड पहली बार केरल हाईकोर्ट में आया है, क्योंकि केरल में बाकायदा लड़के प्लांटेड है। पाकिस्तान से फंडिंग होती है, सऊदी अरब से फंडेड होती है, और ना ही सिर्फ जिहादी बल्कि मिशनरीज कितने भारत में आके इमोशनली ब्लैकमेल करके लोगों को दो रोटियां खिला के गरीबों का, आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराएंगे हमारे देश में। ये एक एजेंडा है मिशनरीज का भी और जिहादियों का भी, हमारी भारतीय संस्कृति को खत्म करने का। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब हिंदू लड़कियों से अपील करना चाहती हूँ कि अगर कोई आपसे सही में प्यार करता है तो वो आपको आपके पंथ के साथ अपनाए। अगर आपको धर्म परिवर्तन, पंथ परिवर्तन करने के लिए कहा जा रहा है तो वो प्यार नहीं है, वो सीधा सीधा जिहाद है। वो एक डेलिबरेटली कोल्ड एंड कैलकुलेटेड जंग है इस भारत के खिलाफ और हमारी हिंदू संस्कृति के खिलाफ। PFI है, बहुत सारे ऐसे संगठन है, पहले सिमी थी, बाकायदा फंडिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशंस बनती है, पैसा आता है। ये लड़के प्यार में नहीं कर रहे हैं आपके साथ, पूरे एजेंडा के साथ। मेरे पास नेपाल से कॉल आती है अजय जी, नेपाल में पाकिस्तान से इतने लड़के प्लांटेड किए जाते हैं। लव जिहाद का एजेंडा नेपाल में चल रहा है। बॉर्डर के जरिए नेपाल से क्रॉस होकर जिहादी उत्तर प्रदेश में घुसते हैं। यूपी में लव जिहाद का मैटर चल रहा है। नेपाल को तो कॉरिडोर बांध सकते हैं, सेफ हेवन बन गए नेपाल, कॉरिडोर बनाए नेपाल को, और वहां से आतंकी भी आते हैं और जिहादी भी और लव जिहादी भी। ये हम सब जानते हैं। मौलाना साजिद रशीदी, आप सुन रहे हैं क्या आपकी समझ में आ रहा है क्या कि लव जिहाद क्या है, कैसे चल रहा है, कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है, या अब और आपको बताने की जरूरत है? देखिए अजय जी, जब जिहाद को प्रचार प्रसार करके ये लोग थक गए और जिहाद जैसी कोई चीज़ इनको नहीं मिली, क्योंकि जितने भी जिहाद के नाम पर आतंकवादी काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मार रहे हैं, तो जिहाद कहाँ का हुआ? क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान वाले कश्मीर से सारे हिंदुओं को मार के भगा दिया, आपको वो नजर नहीं आ रहे हैं? वो मुसलमान को मार रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं साजिद रशीदी? किस दुनिया में रह रहे हैं आप? आंख बंद किए बैठे हैं क्या? तथ्यों का पता नहीं आपको? क्या बात कर रहे हैं आप? आपको तथ्यों का कश्मीर को खाली कर दिया अरे सुनिए, हिंदुओं से, पता नहीं है इसी जिहाद के नाम पर आप कह रहे हैं। नहीं, आप बताएं क्यों नहीं देते भैया जी? बताइए आपने क्या कहा? मुसलमानों को खाली मार रहे हैं? अरे भाई, बोलने की बीमारी क्यों है बीच में, मुझे बताइए। जब दूसरे लोग बोलते हैं, जब तो बोलते नहीं आप। इतना बड़ा आप झूठ बोलेंगे तो कैसे चुप रह जाए भाई? झूठ तो नहीं जाने देंगे ना इस बोलने दो फोरम से। बताइए, बोलने दो। हाँ बताइए, नहीं बताइए, इस बात का जवाब दे दीजिए पहले। मेरा तो सब झूठ ही लगता है आपको? अरे आप तो सारा झूठ लगता है। आप बताइए ना, आप केवल हिंदुओं को मारा है क्या जिहादियों ने? देश की एजेंसी, अरे सुनिए ना, हिंदुओं को तो मारा ही नहीं, जिहादियों ने सबने मुसलमानों को मारा है। फिर वही बात, कहां से मारा है? कौन से हिंदुओं को मारा है भाई? नहीं मारा है तो आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है, आप देखना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते है। हमारी जो देश की एजेंसी है NIA, अरे चुप हो जाइए, बकवास बंद कीजिए अपनी। आप बकवास कर रहे हैं ना मौलाना साजिद रशीदी, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको। सुबह ही जरा आप फिर से समझाइए मौलाना साजिद रशीदी, मुझे लगता है वो सुनना नहीं चाहते यार, या समझना नहीं चाहते फैक्ट को, आप सच्चाई को देते हो भाई। क्या जिहाद सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है? बैठे हो, यूपी का चैनल है, नई बात सुन रहा हूं मैं। राइट, सवाल का जवाब दीजिए। अजय जी की बात तो आपको ये बुरी लग रही है,
अरे मेरी बात का जवाब बात क्यों नहीं करने देते आप? अब वो अजय बोल जी की बैठी, बात देखिए तो आपको इसलिए बुरी अब लग वो रही बोल है बैठी। अरे कि चुप वो होके बात क्यों हिंदू नहीं है। सुनते आप लोग? मैं हड़बड़ी किस भारतीय चीज की है भाई? मुसलमान आपसे सवाल सच्चाई जाने क्यों नहीं पूछती देना हूँ। चाहते? 3.5 लाख सच्चाई क्यों नहीं जाने देते? पंडितों को नहीं, आपको मार्च कुछ में फैक्ट मार्च बता में रहे हैं मर्डर मौलाना, मर्डर सुन करके लीजिए ना। कश्मीर आप से अपने निकाल फैक्ट दिया को पहले गया। करेक्ट कर वो लीजिए, आपको दिखाई नहीं देता। सच को जान लीजिए। हजारों की तादाद में 40,000 से ज्यादा मंदिर कश्मीरी विध्वंस, आप सुनिए, मैं मंदिर जवाब देता विकृत हूँ। कर सुनिए, मैं दिए जवाब देश देता में। हूँ। आपको दिखाई नहीं अरे देता। सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। टर्की में अब मुस्तफा सवाल हो गया कमाल आपका, पाशा ने सुनिए ना। खलीफा सिस्टम अब खत्म सवाल हो गया किया आपका, था सुनिए। और सारे जिहादी चलिए। भारत चलाने लगे थे, वो आपको दिखाई नहीं देता। ओके, जवाब। PFI जैसे संगठन आपको दिखाई नहीं देते। मौलाना, जवाब। आपको अरे दिखाई सवाल नहीं हो गया, देते। सुन लीजिए ना। मोहम्मद के नाम पे जैशे मोहम्मद आपको दिखाई ये नहीं इस्लामी, देती। ये सुन लीजिए। या जवाब। इस्लाम हिंदू की बात नहीं कर रही देखिए, हूँ। ये इस्लामी मैं आपसे फोबिया है भारतीय जो बन आपके के सर सवाल चढ़कर पूछ बोल रही रहा हूँ। है। गज़वाए दूसरे हिंद सुनिए, की आप सुनिए, ideology सुनिए। इस देश में चल रही है। अरे गज़वाए सुनिए हिंद के यार, नाम पे हमारी जितने भारतीय बड़े पढ़े लिखे संस्कृति, आप हैं सबको हमारी पता है। भाषा, सुनिए हमारी सुनिए सुनिए। शास्त्र, हमारी संस्कृति को बर्बाद किया जा रहा है। धर्म हम्म। परिवर्तन कराए जा रहे हैं। Yes. आपको कुछ दिखाई नहीं देता आपकी है। मौलाना संस्कृति साजिद को भी रशीदी, सब प्लीज जानते जवाब। हैं। आपकी सुनिए, आपकी संस्कृति को भी सब जानते हैं। आप कितनी बड़ी मुसलमान हैं आपको भी सब जानते हैं। आपके अमल क्या है उसको भी जानते हैं। फिर आप बीजेपी कितना फिर आप फंडिंग करती है आपको फिर उसको आप भी लोग जानते फिर हैं। आप पर्सनल हो रहे कितनी हैं, सपोर्ट है आपको उसको भी जानते हैं। फिर सारी आप दुनिया पर्सनल जान हो रहे हो। रही है। फिर मैं आप पर इसमें पर्सनल बताने की होऊंगा तो जरूरत आपको नहीं है। बुरा लगेगा। आप सुनिए, मौलाना साजिद आप रशीदी, सुनिए मेरा ये जवाब आप सुनिए। पर्सनल क्यों हो रहे हैं? ये आप जवाब पर्सनल सुनिए। क्यों हो रहा है? पर्सनल जवाब सुनिए। डिबेट नहीं है ये। व्यक्तिगत अरे टिप्पणी क्यों जवाब कर रहे हैं आप? सुनिए, जवाब सुनिए। अब देखिए इनके भाई बोल पड़े। अब इनके भाई बोल पड़े। आपको प्रॉब्लम है क्या? इनके भाई बोल पड़े हैं। नहीं, देखो। आपको प्रॉब्लम है क्या? मेरा जवाब नहीं सुनेंगे। हाँ भाई, मैं भाई सिर्फ हैं ये- तो प्रॉब्लम है मैं क्या? सिर्फ आपको? ये- आपकी तरह लग जिहाद चलाएंगे, अरे प्रॉब्लम नहीं तो तो आपकी आपको तरह है यार। बैठकर लग जिहाद चलाएंगे। प्रॉब्लम तो आपको जबरदस्ती है। जिहाद आप प्रॉब्लम जिहाद तो आपको है चलाएं, मुसलमान कोई भाई से। बने तो ये प्रॉब्लम है। बजरंग दल के भाई सुनिए, भाई बनने से प्रॉब्लम नहीं होता, जिहाद से सुनिए। प्रॉब्लम होती है। सुनिए देश की भाई साहब देश की एजेंसियां सक्षम हैं। हमारे देश की एजेंसियां बहुत सक्षम हैं। अगर कोई इस तरह का मामला होगा, कोई फंडिंग होगी तो आएगा केस सामने। जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जब एनआईए आज तक एक भी मामला कन्विक्ट नहीं कर पाई, तो जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो एजेंसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो लोग या- सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो लोग हमारे देश के एजेंसी जी। को नीचा दिखाने की कोशिश मैं कर रहे हैं। बताती हूँ अजय, मैं नहीं, बताती ये बहुत हूँ। बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। और एजेंसियों पाकिस्तान को के ऐसे यासिर लोगों को कादिर पकड़ना और चाहिए, गिरफ्तार करना नौमान चाहिए, अली खान ऐसे को लोगों को आरोपी जेल में बनाया डालना कि नहीं चाहिए बनाया? जो हमारे देश की एजेंसियों को बदनाम कर रही हैं। क्या हमारे देश की आप एजेंसी जवाब कुछ तो नहीं ले जानती, लीजिए। वो सक्षम नहीं है, जवाब तो वो ले मामले को लीजिए। समझना नहीं जवाब तो चाहती। ले रही लीजिए। बजरंग दल की बात, रशीदी बजरंग दल की साहब, बात, लव जिहाद, अरे सुनिए, अजय बजरंग जी दल की ऐसी बात बात नहीं हो सुनिए, पाएगी। बजरंग दल की आप बात पहले सुनिए। बात सुनिए। इन्होंने यूपी आप और पहले दिल्ली आपकी में बात का जवाब एक तो मामला लीजिए, चलाया था एजेंसियों पार्कों की में बात का बैठे हुए जवाब लड़कों लीजिए। के साथ। इनको कितना ठोका गया था ये सब जानते हैं। दौड़ा के मारा था बजरंग दल के लोगों को, किसने? लड़के और लड़कियों ने। किसने? इनको जब भी ठोकने का काम किया था। ए, सुनिए। अरे मौलाना सुन लीजिए, जमीन पैरों से निकल आप गई है। सुन लीजिए, कोई फिर इनको आप नहीं पूछ रहा है। गलत बोल रहे हैं, की बात कर रहे फिर हैं। आप गलत बोल रहे हैं। अरे मैं आपको फैक्ट देता हूँ, मेरे पास मैं फैक्ट पे बोलता हूँ, ठोकने की बात करते हैं। मैं ऐसे सच्चाई लोगों को जेल बोलता में हूँ। नहीं होना चाहिए आप क्या? कहानियां बोलते हैं, ऐसे कहानियां लोगों को बनाते हैं। ठोकने का किसने ताकत दे दी? भारत की ये परंपरा ठोकने की पावर इनको विखंडित किसने नहीं दे दी होने है? देंगे। ये जो तुम्हारी ठोकने कोई की पावर कल्पना किसने है इनको भारत दे को दी है? गजवाए हिंद बनाने की, देश इसको की सरकार, साकार अतिकुर होने साहब, मैं नहीं आ रहा हूँ, देंगे। आपके पास। देश की इसको पुलिस, साकार होने देश नहीं की देंगे। आर्मी, ये ये जबरदस्ती कौन है भाई? धर्मांतरण, झूठ ये बोलना, कौन है? झूठ बोल के हिंदू सरकार लड़कियों को को अपने संज्ञान प्रेम के लेना आदोश चाहिए में इनके लेना, बयान उसके बाद सरकार धर्म को धर्मांतरण संज्ञान लेना करना चाहिए और इनके निकाह बयान का। करना, ये नहीं और चल मुस्लिम पाएगा। लड़के और हम लड़कियों सांस्कृतिक को चेतना इनको लेकर दौड़ा आएंगे के और मारना चाहिए। इसके इनकी लिए औकात संघ नहीं है कुछ जो भी। भी संभव इनको होगा देश वो में संघ कोई नहीं जानता। कार्य बजरंग करेगा। दल को कौन जानता है? बजरंग दल, लीजिए। विश्व हिंदू परिषद, ये सब खत्म हो गए। सुन लीजिए। जमीन इनके पैरों से निकल गई है। सुन अब ये लीजिए। जमीन तलाश कर रहे हैं बेचारे। आप इनको नहीं, औकात नहीं मौलाना देश के साहब अंदर। सुन नहीं, लीजिए। सब लोग कोई PFI अरे को मौलाना साहब जानते सुन हैं। लीजिए। सब कोई लोग नहीं जानता PFI को मुस्लिम जानते परिषद हैं। सब लोग PFI इनकी को औकात जानते खत्म हो हैं। गई है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन इनको है। थू-थू कर रहे हैं विश्व सब का लोग। सबसे हिंदू बड़ा थू-थू कर संगठन रहे हैं है। इनके ऊपर। अरे छोड़िए, पहले अपना ज्ञानार्जन हिंदू थू कर रहे हैं इन करिए। लोगों के ऊपर। पहले अपना क्या औकात ज्ञानार्जन है करिए। इनकी? ऐसे ही लोग बैठकर भारत में कट्टरवाद को बढ़ावा औकात देते है इन लोगों की? हैं। ऐसे ही लोग अरे बैठकर भारत
ठोकने की बात करिए, आप बढ़ावा खुद देते हैं। ठोकेंगे। ऐसे ही लोग आप मजहबी ठोकने की बात करिए, सुनिए, आप ये जाके कस्में देखिए खाते पार्क हैं में झूठे कहीं, कि हम आपको खुद काफिरों लोग को ठोक सबक देंगे। सिखाएंगे, ये जन्नत की हूरें पाना चाहते हैं। इनकी कोई कल्पना नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है।
मैं आ रहा हूँ, क्यों सोशल मैं आ रहा हूँ, मीडिया एक पे मिनट, अपनी एक मिनट, असली सुन लीजिए, पहचान छुपाते सुन लीजिए हैं? विशाल जी, बताइए ना, विशाल आपके मुकदमे जी, मुझे लड़ने के लगता लिए है तो मौलाना वकील कहाँ से साजिद आए? रशीदी को अभी आप बहुत कुछ किसी को जानने की ठोकर जरूरत तो है। देखो। मैं बता दूं, सुन लीजिए मौलाना साजिद रशीदी, मैं फैक्ट बताता अरे आप चलूंगा, किसी को ठोकर तो देखो, आप जैसे अपना दौड़ा ज्ञान दौड़ा के बढ़ाते पहले मारा है चलिए, आपको बच्चों ने, आप अपना जवान ज्ञान बच्चे बढ़ाते फिर चलिए। मारेंगे सुनिए, आपको नहीं दौड़ा नहीं, दौड़ा सुनिए, के। नहीं नहीं, सुन लीजिए, अभी आपकी औकात ही नहीं है ये कुछ हैं भी। शलभ मणि त्रिपाठी, चले जमीन जाइए निकल उनके गई आपके ट्वीट पैरों के पे। नीचे से। आप कह रहे हैं ना कि दिल्ली में ठोका गया, मैं ठोकना बता रहा हूं, इन्होंने वीडियो भी दे रखा है और ये चल भी रहा है इस चैनल पर, क्या कर लिया शलभ जहां मणि पर त्रिपाठी ने ऐसे ही मेरा? एक आशिक को, मेरा क्या कर लिया आसिफ शलभ जो मणि अमन त्रिपाठी बनकर ने? दलित शलभ मणि लड़की का त्रिपाठी रेप ने कर मेरा रहा क्या था, कर लिया? उसको पुलिस ने ठोक दिया, ठोक शलभ दिया। मणि अरे त्रिपाठी सुन ने मेरा लीजिए, क्या कर ठोक लिया? दिया। मैं चैलेंज ये करता किसी हूं और आपके नहीं, चैनल से मुख्यमंत्री शलभ मणि के, त्रिपाठी को। मुख्यमंत्री योगी के मुझे जेल में मीडिया डाल के दिखाए, सलाहकार शलभ उसमें मणि औकात है, त्रिपाठी उसमें हिम्मत है तो जेल में डाल का के ये दिखाए ट्वीट है मुझे। और ये जेल में वीडियो नहीं भी है, डलवाता मुझे। देख लीजिए, देख लीजिए इसको गौर अरे से, शलभ मणि ठोक दिया। त्रिपाठी मुझे जेल और में ये क्यों नहीं आसिफ, डलवाता? और आप भी आ जाइए पजामे से बाहर, आप भी जो कोशिश कर लीजिए, आप भी कोशिश कर लीजिए अजय। अपने बहुरूपिया आपकी अब्दुल्ला की औकात क्या नहीं मुझे करतूत जेल क्या में कोशिश डलवाने करें, बताइए। देखिए ना, क्या वीडियो कोशिश देख करें, बताइए। लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। क्या है शलभ मणि त्रिपाठी? हु आर यू? मैं नहीं जानता। नहीं, शलभ योगी मणि के त्रिपाठी आप को। चाह रहे हैं ना कि ठोका जाए, योगी की पुलिस ठोक रही है। अब ऐसे लब जिहादियों को, अतिकुर रहमान, योगी की पुलिस ठोक रही अरे है। आपने शलभ ये मणि वीडियो त्रिपाठी का बता नाम रहा लिया है, क्या कर देगा आधिकारिक शलभ मणि वीडियो। त्रिपाठी भाई? नहीं, आपने शलभ मणि त्रिपाठी के ट्वीट पर आप गए हैं। नहीं ट्वीट क्या पर नहीं, ये करेंगे शलभ मणि एक्शन है भाई, त्रिपाठी? एक्शन है। उन्होंने मेरे ओके, खिलाफ भी FIR कराई है। अतिकुर रहमान, क्या कर आप लिया कुछ मेरा? कहना चाह रहे थे? सुबह में आपके पास आऊंगा और अनीता जी के पास भी इसके बाद, मगर अतिकुर रहमान साहब, बात सीधी सी है कि अब आपको नजर नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें कानून के दायरे में नहीं सुलझाई जा सकती, क्योंकि तरीके बदलते हैं ना, तरीके बदलते रहते हैं अपराधी अपने अपने। ये वायरस की तरह होते हैं, कोविड की वायरस, कोरोना वायरस की तरह ये म्यूटेंट होते हैं, अपने आप को बदलते रहते हैं। तो इनके लिए रास्ते भी वैसे तलाशने होंगे ना, और वही तलाशा जा रहा है अब। इसलिए अब गांव-गांव पहरे की नौबत है। नहीं तो ठीक है, उसको लीगल फ्रेमवर्क में लेके आइए, कोई एतराज नहीं है हमको। लेकिन ये कहना कि कानून के बाहर एक्स्ट्रा जुडिशियल इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी भारत की तरह। दूसरा, जो सज्जन मुझसे पहले कह रहे थे, शायद RSS से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि NIA ने एस्टेब्लिश किया। बिल्कुल झूठ बात है, या NIA ने अभी तक कोई लव जिहाद एस्टेब्लिश नहीं किया है। पिछले लोकसभा के सत्र में होम मिनिस्ट्री ने I'll contradict you. Sorry, but I'll contradict you. यूपी की योगी पुलिस ने एस्टैब्लिश कर दिया है सर। मैं नहीं बैठ पाऊंगा। ये दर्जनों मामले हैं जिसको एस्टैब्लिश कर दिया है यूपी पुलिस ने। लोकसभा में लव जिहाद का एंगल एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, और यूपी में योगी की पुलिस ने एस्टैब्लिश कर दिया है। मेरठ से लेकर बागपत तक, कानपुर से लेकर आगरा तक पकड़े जा रहे हैं हर रोज ये जिहादी। होम मिनिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन है पिछले लोकसभा के सत्र के अंदर। अब ये झूठ बोलना बंद करें आप लोग। झूठ? अनीता अग्रवाल जी, तो फिर यूपी पुलिस किसको गोली मार रही है भाई, किन जिहादियों को? सुबह मैं आ रहा हूं इससे बात तुरंत। जी ये तो साफ तौर पे तस्वीरें बता रही है। आगरा में भी पकड़ा गया, कानपुर में भी पकड़े गए, मेरठ में भी पकड़े गए। साफ साफ समझा दीजिए। हाँ। अजय जी मौलाना जी को साफ साफ समझा दीजिए, अगर कोई अपराध करेगा तो निश्चित रूप से सजा पाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे कोई जो ये अपराध कर रहे हैं, ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है कि किसी को धोखा देना, अपने आप अपनी पहचान में प्यार करने वाले को नहीं, जिहादियों को, ये लब के नाम पर जिहाद करने वालों को गोली मारी जा रही है साहब। कानून अपना काम करेगा। आप इसको लव जिहाद का नाम दे रहे हो, कानून अपना काम करेगा, कानून को काम करने दीजिए ना। आप कौन होते हैं? अरे आपका भी तो कुछ काम है। कौन होते हैं किसी के प्यार पे पैरा बिठाने वाले? अरे रखिए ना इन बदचलन लड़कों को, नहीं बदचलन लड़कों को रखिए ना काबू में। नहीं सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए भाई, अरे सुनिए, गलत कर रहे हैं आप, ये घोर अपराध है। अरे कानून किस लिए है? देश का संविधान किस लिए है? सरकार किस लिए है? देश की पुलिस ओके मौलाना सुन लीजिए, सुन लीजिए, सारी चीजें ना, सारी चीजें रास्ता सारी नहीं निकल पाती है। ये सुन लीजिए, शुभुई, मुझे लगता है बलात्कार करेंगे, राइट, क्या करेंगे आप? ओके शुभुई, मुझे लगता है ना कि हिंदुस्तान और हिंदू
एट लार्ज अरे उसको कानून एक देखेगा ना, कल्चर्ड मैडम। सोसाइटी है। मोहतरमा उनको हिंदू कानून लड़के देखेगा। लड़कियों वाले से कौन है? मैं बदतमीजी देखने वाला कौन आम हूँ? तौर पर बहुत कम अरे करते कानून हैं, तो इसकी देखो, छूट सरकार नहीं होती। नहीं अरे सुन देखेगी। लीजिए, चले जा रीता जी। और आंखों में पट्टी बांध के बैठेगी, सरकार नहीं तो देखेगी। कानून को ठेंगा क्यों दिखा रहे हो भाई आप? लेकिन शुभ आरएसएस को पूरे हिंदुस्तान की कमान मिल गई क्या? ओके, बजरंग शुभ दल को कानून कमान मिल गई क्या? जी, ये पुलिस जी, एक तरफ सरकार रहेगी, हम अपना सब कुछ काम करेंगे। प्रशासन अपना काम ये करेगा। किसने इनकी अधिकार लड़ाई दिया उनको? इनकी लड़ाई बंद हो जाए। ये किसने अधिकार दिया है ठोकने ऑडियो का? डाउन प्लीज। अनीता अग्रवाल, मौलाना साजिद रशीदी, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसको समझिए जरा सीख से। जो मैं कह रहा हूं, जो आप कह रहे थे कि संस्कृति पर भी हमला अभी भी जारी है, शुभ हुई। दरअसल ये बदचलन लड़के जिनका बचपन से इनको कोई तालीम मिलती नहीं है, ऐसे बहुत से लड़के हैं तैयार किए जा रहे हैं जिनका एक ही एजेंडा है, ट्रेंड है ये इस काम के लिए, और वही जिहाद कर रहे हैं लब के नाम पर। लब को भी, प्यार को भी बदनाम कर रहे हैं। जी जी अजय जी, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सुबूही खान नील रतन से शादी करके भी सुबूही खान ही रहती है। Absolutely. नमाज भी पढ़ती है, ईद भी मनाती है, रोजे भी रखती है। ये है हमारी भारतीय संस्कृति। और मैं नाम बदल के बोल रही हूँ, मेरी एक अपनी पर्सनल क्लाइंट है, उस हिंदू लड़की को शादी करके अपना नाम भी बदलना पड़ा। किसी प्रियंका को जब आयशा बनना पड़ता है, वो होली नहीं मना सकती, दिवाली नहीं मना सकती, उसको उसके परिवार से तोड़ा गया। वो होता है जिहाद, वो होता है एक डेलिबरेट वॉर वेज करना हमारे देश के खिलाफ, हमारे पंथ के खिलाफ और हमारी संस्कृति के खिलाफ। और अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक एजेंडा के तहत ऐसे ये जिहाद चलाया जाएगा, तो सिर्फ जुडिशरी का रोल नहीं होता है। समय इतना ही था शुभ हुई। आपने मुझे लगता है कि समअप कर दिया है। अतीकुर रहमान साहब को और मौलाना साजिद रशीदी को मुझे लगता है कि अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है कि भाई अगर खिलवाड़ करोगे इज्जत से तो जान से जाओगे। ये ऐलान अब हो गया है, तो जिम्मेदारी अतीकुर रहमान और मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोगों की भी है कि काबू में रखें इस बदचलन बदमिजाज जिहादियों को। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महावैस में। और जीनत के साथ अब जानते हैं इस वक्त की सभी खबर। शुक्रिया।